चाचा ये जमीन मत जोतिए, ये जमीन आपका नहीं है, ये जमीन हमारा है, जमीन के असली मालिक हम हैं। ये केवाला देख लीजिए, ये खतियान देख लीजिए। अरे हम 10 सालों से रसीद कटवा रहे हैं, रसीद देख लीजिए। लेकिन ये कहने वाले असली किसान के मालिक कहते रह गए, लेकिन उनके गोतिया जो मजबूत है, दबंग है, या फिर कह ले तो भूमि माफिया, वो खेत जोत लिए, अंचल ऑफिस में जाकर थक गए, थाने में जाकर थक गए, लेकिन कोई फरियाद सुना नहीं। और ये हम सिर्फ एक पेपर दिखा करके और आपको बताने की सरल तरीके से कोशिश किए कि असली जमीन मालिक केवाला दिखाते, रसीद दिखाते, खतियान दिखाते, गिड़गिड़ाते हुए रह गया, लेकिन उसका कोई नहीं सुना। न सिस्टम वाले सुने और न भूमि माफिया सुने, कहें तो मजबूत लोग भी नहीं सुने, और जमीन जोत ली। ये जमीन एक दिन 2 दिनों से नहीं जोता जा रहा, 1 साल 2 साल से नहीं जोता जा रहा, कई सालों से जोता जा रहा है कुछ लोगों की। और बिहार के हर जिलों के हर कस्बों में लगभग ये कहानी है कि असली जमीन मालिक कागज लेकर के इधर दौड़ रहा, कभी उधर दौड़ रहा, लेकिन उसको जमीन नहीं मिल रहा, और नकली वाला उसको जमीन पर जबरन जोत ले रहा है। जब गिड़गिड़ाता है तो फिर कागज खींचकर उसके हाथ से फेंक दिया जाता है, खेतों में फेंक दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। और कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखे होंगे, वीडियो आप देखे होंगे, कई जगहों पर तो जान माल की हानि हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब ये आवाज, ये बात सरकार तक पहुंच गई है। आप कहेंगे कि आप रोज कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन एक्शन भी हो रहा है। और ये ताज़ा जानकारी बड़े पैमाने पर लोगों ने शिकायत की है अपने विधायकों के माध्यम से, बड़े पैमाने पर सहयोग पोर्टल के माध्यम से ये शिकायत किया गया है कि हमने 4 बार आवेदन दिया, हमने 2 बार आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। हम आपके थाने में गए, सीओ के यहाँ भेज दिया गया, सीओ के पास गए, एसडीएम के पास भेज दिया गया, एसटीएम के पास गए, थाने में लौटा दिया गया। और बहुत थके तो फिर डीएम के यहाँ गए, तो डीएम फिर अंचल भेज दिए। और इन सब चक्रों में हमें न्याय नहीं मिला। फिर हमारे ज़मीन पर दूसरे का नाजायज कब्जा हो गया, जिसका ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन तो हमारा है। अब ऐसे शिकायतों पर सरकार संज्ञान लेगी, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने दिलीप जायसवाल से आज ही कहा है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर शिकायत मिल रही है। वो उनके क्षेत्र से भी और बिहार के अलग अलग जिलों से भी उनके कार्यकर्ता, तमाम लोग ये शिकायत भेज रहे हैं। अधिकारियों ने भी बोला बड़े पैमाने पर जबरन कब्जा, और इस बार इस खेती में जबरन कब्जा करने की शिकायतें मिली है। कई जगहों पर थाने में मामले भी रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इस पर एक्शन लेना है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि कोई ज़मीन जबरन जोत लेगा तो उसका हिसाब भी होगा। तो आज हम आपको बताएंगे सरकार के पास कैसे जानकारी पहुंची और सरकार अब आगे इसमें क्या करने वाली है, क्योंकि सरकार की योजना सरकार के लोग ही विफल करने में लगे हुए। थाना सीओ पर फेंकता है, सीओ थाने पर फेंकता है, लेकिन अब ये खेल बंद होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कहानी है, परेशान मत होइए, झगड़ा मत कीजिए, हिंसा का रास्ता मत अपनाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए, बस कलम को अपना हथियार बनाइए और शिकायत लिख डालिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, तमाम दर्शकों से, और जो भी इस चैनल को जहां से भी देख रहे हैं दर्शक, देश के किसी भी कोने से, उन सब से बोलना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, हमसे ज़्यादा आपका इस पर हक है, क्योंकि आप ही हमारे वजूद हैं। आप हैं तो मैं हूँ, हमारी टीम है, और आप नहीं हैं तो फिर हमारा कोई विषाद नहीं है। हम आपकी आवाज़ हैं, आप इस आवाज़ को आप बुलंद कीजिए। आप इस चैनल को मिलियन का चैनल बनाइए। आप देख लिए देश के दिल्ली में राजधानी जंतर मंतर पर जिस तरीके से ये मीडिया की ताकत, और ख़ास करके इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब का ताकत आप देख लिए। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो कर दिए जो आज तक विपक्ष नहीं कर पाया था। तो ये ताकत होता है मीडिया में। आप इस चैनल को बड़ा बनाइए, मिलियन में बनाइए,
और हर आवाज़ सरकार सुनने पर विवश होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप अगर हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो चैनल को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर गांवों में इस बार जबरन जमीन पर कब्जा किया गया, फिर से जुताई किया गया। असली जमीन मालिक जो है खेत का पेपर लेकर दौड़ता रह गया सीओ के पास। सीओ थाने में भेज दिया, थाना सीओ के पास भेज दिया। थाना बोलता है ये सीओ का मामला है, सीओ बोलते हैं ये पुलिस का सहयोग चाहिए, हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे। और जब दोनों से समझ थक जाता है तो आदमी को फिर लास्ट में सीओ बताते हैं कि इसमें तो एसडीएम का ऑर्डर चाहिए। एसडीएम के यहाँ जाते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। कोई वकील पकड़ते हैं तो कहता है 44 कर दीजिए। अरे 44 इतना आसान है क्या? और 44 लगा देने, 44 की अपील करने से क्या 44 लग जाएगा? इतना सिस्टम आसान है क्या? बिहार के लाखों कहले, करोड़ों नहीं, लाखों ऐसे किसान हैं जो 44 लगाने के लिए दौड़ रहे हैं और 44 भी लगाया, उसके बावजूद भी खेती कर ली गई, जमीन जोत लिया गया। 44 लगे हुए खेतों में जो फसल उगता है उसको भी जबरन काट लिया गया, लेकिन ये सिस्टम कुछ करता नहीं है। ये शिकायत अब बड़े पैमाने पर सरकार के पास पहुंची है, क्योंकि बिहार में अभी हाल बरसात महीने में बिहार के अलग अलग थानों में ऐसे जबरन जमीन कब्जा करने के मामले दर्ज हुए हैं। मामले जितना दर्ज हुए हैं उससे कई गुना ज़्यादा मामले लंबित हैं, यानी थानों में पहुंचे हैं और इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंची है। सरकार अब इस मामले में अलर्ट पर है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, सरकार जनता के काम करना चाहती है, विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है। इसीलिए सीएम सम्राट चौधरी ने पूरे बिहार भर के डीएम को संदेश भेज दिया है, जमीन के जबरन कब्जा और जमीन के विवादों के मामले को जल्द से जल्द निपटाइए। किसी भी असली रैयत को परेशानी नहीं होना चाहिए और किसी भी जमीन मालिक के साथ कुछ अव्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर थाने जाएं तो उन्हें शांति से बिठाइए, पानी पिलाइए और उनके मामले को रजिस्टर कीजिए, जांच कीजिए, उनके साथ अगर मामला आरोप में दम है तो मदद कीजिए। अगर आपके ऑफिस में जाते हैं तो निपटाइए। पुलिस ये न कहे कि मामला सिविल का है और सिविल वाले ये न कहे कि इसमें पुलिस चाहिए। ये कैसे होगा, जिला प्रशासन देख ले। ये बात सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार भर के डीएम को साफ साफ बता दिया है। और सिर्फ ये ज़मीन के मामलों में नहीं, किसी भी मामलों में कि जनता का काम हर हाल में होना चाहिए, जनता का भरोसा बढ़ना चाहिए सिस्टम पर। दिलीप जायसवाल से भी उन्हें बात की है। दिलीप जायसवाल ने भी तमाम बिहार राजस्व विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दे दिया कि कोई भी आवेदन, कोई भी गड़बड़ झाला, इस तरह के मामले नहीं मिलने चाहिए। अगर मामला मिला तो फिर आपको न सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि विभागीय कार्रवाई करके आपको बर्खास्त भी किया जाएगा, प्रपत्र का गठित किया जाएगा। ऐसे आज जो है बिहार भर में फरमान दिया गया। अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई है, आपके ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया, आप थाने गए, थाने में आपके मामले दर्ज नहीं हुए, आप सीओ के पास गए, आपको टहला दिया गया, या फिर आप कई सालों से दौड़ रहे हैं और आपके साथ न्याय मिलने के बजाय आपके साथ मारपीट होता है, परेशान मत होइए। अब अपने शिकायत को पहले भी हम बोले, अब भी बोल रहे हैं, तमाम बात आपकी इस बार जो आपके साथ हुआ, ये तमाम सारी बातों को आप रजिस्टर कीजिए। आप फिर से शिकायत रजिस्टर कीजिए सहयोग पोर्टल पर। सहयोग पोर्टल पर नहीं होता है तो 1100 पर डायल 1100 पर आपके कंप्लेन कीजिए और अपने जिला के जिलाधिकारी से जाकर के मिलिए, डीएम से मिलिए, क्योंकि डीएम को साफ साफ सीएम का आदेश है कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। तो अपने डीएम को आप जाकर के लिख करके शिकायत दे सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं। अगर डीएम से न्याय नहीं मिलता है तो फिर इस मामले की शिकायत सीएम से कीजिए। सीएम के ऑफिस में 24/7 शिकायत दर्ज होता है। मेल से कर सकते हैं, सहयोग पोर्टल के जरिए कर सकते हैं, डायल करके अपना शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। तो ये कहानी है। अगर आपके साथ कोई ज़मीन पर जबरन कब्जा करके रखा है, परेशान कर रहा है, भूमि माफिया है, मारता है, पीटता है, धमकी देता है, तो आप उसके साथ झगड़े मत कीजिए। आप बस कलम का रास्ता अख्तियार कीजिए, शिकायत कीजिए, डरिए नहीं, हौसला मत हारिए।
क्योंकि हौसला सबसे बड़ा ताकत होता है। आपने देख लिया, हौसले से किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है। गांधी जी ने हौसले के साथ शांतिपूर्ण तरीके से देश से अंग्रेजों को भगा दिया। अभी हाल में बच्चों ने जंतर मंतर पर शांति, हालांकि उसमें अहिंसा हो गई, वो गलत है, कहीं से सही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात किया, मित्रों कहने वाले प्रधानमंत्री हेलो फ्रेंड कह के बात किए, और फिर धर्मेंद्र प्रधान जो अड़े हुए थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वो शांतिपूर्ण बच्चों के आंदोलन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो हौसला हारिए मत, हौसला रखिए, अपने सीएम को शिकायत कीजिए, पहले डीएम को शिकायत कीजिए, डीएम से नहीं होता तो अपने मुख्यमंत्री को शिकायत कीजिए, उम्मीद है आपको न्याय मिल जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।